गुरु पूर्णिमा जो कार्य है, ध्यान देना बहने भाइयों, ये जो मनुष्य जीवन है, मानव तन है, ये मनुष्य योनि जो जीव को प्राप्त होती हैं, ये जीव 84 लाख योनियों के अंदर, ध्यान देना, 1 2 4 नहीं, या 5 25 50 नहीं, 1000 2000 4000 नहीं, थोड़ी बात ने काने राख जो, ए भाया बात ने काने राख जो, ओ जो मनुष्य योनि मिली ना, और मनुष्य तन मिलियो है, तो ओ जीव 84 लाख योनि, कितनी 84 लाख योनि भटकतो 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 मनुष्य योनि आइए, मनुष्य जून आयो है। कोई 5 25 नहीं है, 100 200 नहीं, और 1000 2000 नहीं है, 1 2 लाख की नहीं, 84 लाख योनि, और जीव 84 लाख योनि रे माने भटकतो भटकतो फिर बाद में मनुष्य योनि इन्हें प्राप्त रही है। जब एक बात अपने अच्छी तरह समझो कि यदि और जीव 84 लाख योनि रे माने भटकतो जाने फिर बाद में मनुष्य योनि मिली है, तो इन मनुष्य योनि री अपने श्रेष्ठता समझनी चाहिए, इन मनुष्य योनि री विशेषता जाननी चाहिए कि और 84 लाख योनियों में भटकतो आने इन मनुष्य योनि कीकर प्राप्त रही। अच्छी तरह अपने बहना भाइयां समझना है कि और मनुष्य योनि अब बहुत दुर्लभ योनि है। इन मनुष्य योनि ने पाने वास्ते देवी देवता लोग भी तरसे, देवी देवता लोग भी जो देवलोक में भी जाने, वटे भी जीव रे मन में रह के नहीं, मन तो मनुष्य योनि मिलती तो ठीक रहता, परंतु जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। भले स्वर्ग लोक में जाए ने पच्चे घणो ही पछतावे कि मने स्वर्ग नहीं मिलने और देवलोक नहीं मिलने, मने मनुष्य योनि मिलती, मानव जन्म मिलतो तो ठीक रहतो, परंतु उन्हों कोई उठे समाधान नहीं, क्योंकि देव योनि में भी जाने जीव वटे किन्हीं प्रकारों पुण्यार्थ नहीं कर सकतो, किसी प्रकारों परमार्थ नहीं कर सकतो, कोई वटे अपने आप रे कल्याण रो साधन नहीं कर सकतो। वीरा देव योनि रे माने स्वर्ग आदि देवलोक में भी जाने जीव वटे अपने आप रे कल्याण रो साधन वटे नहीं कर सके बहना। क्यों कि देव योनि रे माने जिन पुण्य रे बलसु जावे वो केवल उठे पुण्य रो फल ही भोगे, बाकी वटे नया कोई पुण्य नहीं तो कर सके, नहीं कोई कर्म उठे कर सकतो। जो ही वटे भगवान कृष्ण इन वास्ते गीता में कहने कि शीणे पुण्य मृत्यु लोक के विसंति, जो ही जीवरा पुण्य खत्म रहे मृत्यु लोक रे मान आवनो पड़े। जिन पुण्य रे प्रताप से, जिन पुण्य रे बलसु वो स्वर्ग आदि लोक में जावे, जो वे पुण्य खत्म रहे वापस मृत्यु लोक रे माने जीव ने आवनो पड़े। तो वटे भी वो कोई अपने आप रे कल्याण साधन नहीं कर सकते। और रही बात दूसरी, नरक योनि, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो योनियां हैं, इन योनियों माने जीव कितोक अपने आप रे कल्याण साधन करे। आप सब देख रही हो कि जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि हैं वे किताक अपने आप रे कल्याण साधन करता, कोई नहीं करता। केवल इन पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो योनियां हैं केवल खावणो पीवणो और सोवणो, ये 3 प्रकार ही उन्होंने शुद्धि और बुद्धि है, बटे और कोई उन्हें होश वास नहीं। जबकि बहना भाइयों ध्यान दीजिए कि मनुष्य योनि माने जीव ने बहुत बड़ो होशवास है। इन मनुष्य योनि माने जीव ने बहुत बड़ो होश और हवास है। इन्हें भगवान अटे बुद्धि दे रखी है, सोचवा समझवारी कि ओ अच्छो है न ओ बुरो है, इनमें मारो हित है और इनमें मारो हित नहीं है, हित ने अहित, अच्छो ने बुरो, गलत ने सही। आज जो होचवारी जो शक्ति दी ना, आज जो बुद्धि दी है, आज शक्ति भगवान और किन्हीं प्राणी ने नहीं दी है, केवल मनुष्य ने दी है। आज जो शक्ति है अच्छा बुरारी सोचवारी शक्ति भाइयों बहना, आज शक्ति परमात्मा किन्हीं प्राणी ने नहीं दी, केवल इन मनुष्य ने दी है। इन वास्ते मनुष्य योनि रे माने और वास्ते देव योनि में भी गियोड़ो प्राणी इन मनुष्य तन ने पावनो वास्ते तरसे। इनलिए कहो कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। अरे बहना भाइया ध्यान देवो, अपने यदि मनुष्य तन मिलियो आज भगवत कृपाऊं
तो सहज रूप में जो प्राप्त है, आज अपने माते भगवान की बहुत बड़ी महत कृपा है। एक चीज और भी मैं आपने बताऊं कि अपने उपनिषद और माने वेद में बतायो कि जब दूसरा प्राणियों की रचना की तो उस समय कोई देवी देवता आदि कोई प्रसन्न नहीं हुए, और जिस समय मनुष्य की रचना की, भगवान जब मनुष्य की रचना की तो उस समय समस्त प्राणी, ध्यान देना बहने, और भी हाथी है, गाय है, और भी बहुत सारे जीवों की रचना की भगवान ने। उस समय कोई जीव प्राणी देव आदि प्रसन्न नहीं हुए। जिस समय मनुष्य की शरीर की रचना की और उस समय पूरा देव समाज, समस्त समाज, समस्त प्राणी मात्र जो ही मनुष्य की रचना की तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि वहां देवता आदि भी प्रसन्न हुए कि मनुष्य जो ऐसी रचना की है, परमात्मा है भगवान, आपने मनुष्य की ऐसी रचना की, इन मनुष्य के द्वारा हमारी भी उन्नति होगी और हम मनुष्य की भी उन्नति करेंगे। तो मनुष्य से मैंने ध्यान देना, उन्नति होने पर इनकी उस समय सारे प्राणी मात्र देव समाज आदि सब वहां पर प्रसन्न हुए थे, बड़ी प्रसन्नचित हुए कि इस मनुष्य के द्वारा हमारे सब की इच्छित वस्तुओं की पूर्ति होगी। हम बड़े प्रसन्न हुए। तो इस मनुष्य जीवन में ध्यान देना जो दुर्लभ है, देवों ने दुर्लभ तना आज अपन को मिला, तो इस मनुष्य जीवन की भलाई, इनकी जो श्रेष्ठता वो है ईश्वर भक्ति के अंदर, परमात्मा की भक्ति के अंदर। ईश्वर भक्ति के अलावा जीव का कोई कल्याण नहीं, और ईश्वर भक्ति केवल मनुष्य तन में ही कर सकते हैं। आपको बताया अभी के 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर जाकर के ये मनुष्य तन मिलता है, और मनुष्य तन मिलने भी यदि अपने कटी पाश्चात्य देश में उठे मिल जावे तो आपको सत्संग नहीं मिलती। जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण चाहता है, अपने आप का उद्धार चाहता है, उनको हर हाल में सत्संग करना पड़ेगा। जीव जो दुख पाता है, उनके दुख का मूल जो कारण है उसका अज्ञान है, नासमझ है, और उस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। बात को समझना कि जीव जो दुख पा रहा है, ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म रहा है, मर रहा है, तो उसके दुख का मूल कारण है अज्ञान, और उस अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होगी। और वो ज्ञान, वो विवेक, वो ज्ञान सत्संग के अलावा नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग व्यक्ति को विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। और वो सत्संग, ध्यान देना, जिस सत्संग से व्यक्ति को विवेक होता है और विवेक से व्यक्ति जन्म मरण रूपी महान व्याधि ज्ञान के द्वारा उसको पार कर जाता है, वो ज्ञान बहने सत्संग से मिलता है। और वो सत्संग भारत भूमि के अलावा और कहीं नहीं मिलता है। ये भारत भूमि हमारी ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है। जो भारत भूमि है, जिस भारत भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, ये भारत भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपोभूमि है, जहां देवी देवता भी यहां पर नित्य यहां पर अवतरित होकर के लीलाएं करते हैं। भगवान खुद यहां पर त्रिलोकी का नाथ, चार भुजा का धनी यहां पर एक बार नहीं अनेकों बार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ा, उस समय परमात्मा खुद यहां पर अवतरित हुए और वहां पर सबसे पहले साधुजनों की रक्षा करी, दुष्ट लोगों का संहार किया और वापस धर्म की स्थापना की। तो ये वो भारत भूमि जहां पर देवी देवता भी अवतरित होकर के, वो परमात्मा भी, परब्रह्म परमात्मा भी अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुजनों की, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए यहां पर अवतरित होते रहते हैं हर बार, हर युग के अंदर। वो भारत भूमि, जिस भारत भूमि पर निरंतर यहां पर सत्संग चलती रहती है, सत्संग की सरिता चलती रहती है। ऐसी सत्संग संत महात्माओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा हरि कथा, हरि सत्संग और कहीं पर भी अपन को नहीं मिलती है, जो भारत भूमि के अंदर मिल रही है। मैंने ध्यान देना, इस भारत भूमि के ऊपर हमारे जो ये ज्ञान है, एक बात को समझना, जो ज्ञान है ना, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जिस ज्ञान से अपने अविद्या काम कर्म रूपी ग्रंथि का छेदन होता है, जिस ज्ञान के द्वारा
अविद्या और अविद्या से कर्म और उसकी ग्रंथि जो पैदा होगी, अविद्या काम कर्म रूपी जो ग्रंथि है, जिस ग्रंथि का छेदन होता है, वो ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? जो ज्ञान ये कहां से प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञान परम पिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ। आदि जो नारायण है, उस नारायण से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराश्रम च। ध्यान देना बहने, आज का जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर हम परंपरा रूप से जितने भी जो हमारे गुरु है, जितने भी जो ऋषि हुए हैं, उन समस्त ऋषियों की परंपरा से यहां पर पूजा होती है, उनकी आराधना होती है आज के दिन। तो ये जो ज्ञान, जिस ज्ञान से अविद्या काम कर्म रूपी ग्रंथि का छेदन होता है, वो ज्ञान परब्रह्म परमात्मा से सबसे पहले ज्ञान ये ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। नारायणम पद्म भवम, परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से उनके पुत्र हुए थे मानस, मानस पुत्र थे वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हुए थे शक्ति, उनको प्राप्त हुआ था। और शक्ति के पुत्र थे तत्पुत्र पराश्रम, शक्ति के पुत्र हुए थे वहां पर पारस्य ऋषि, पारस्य ऋषि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पारस्य ऋषि के पुत्र हुए थे व्यास, पाराश्रम च व्यास, पारस्य ऋषि के पुत्र हुए थे वेद व्यास जी महाराज। ध्यान देना, आज का जो दिन है, ये वेद व्यास जी महाराज का जन्मदिन है। वेद व्यास जी महाराज, ध्यान देना, हमारे वेद एक ही था, उन्होंने वेदों को और सरलीकरण करके वेदों को विस्तार किया। एक वेद के उनके 4 विभाग किया सरलीकरण। पुराण एक थे तो उन्होंने 18 भागों में विभक्त की, 18 पुराणों की रचना की। और महाभारत जैसे जो पंचम वेद कहते हैं उसकी रचना की, जिस महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का आती है, ब्रह्मसूत्र हैं, अनेकों ऐसे शास्त्रों की रचना वेद व्यास जी महाराज ने उस ज्ञान का विपुल मात्रा में यहां पर विस्तार किया था। वे वेद व्यास जी महाराज, उनका आज का दिन है। ध्यान देना, वेद व्यास जी के समय, मैंने कई बार अपने इस गुरु पूर्णिमा पर इस बात को हमेशा कहता हूं कि वेद व्यास जी के समय तक जो हमारे पढ़ने और पढ़ाने की जो पद्धति थी, पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका था, बहने भाइयों ध्यान दीजिए, वेद व्यास जी के इस दिन को ही हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्योंकि वेद व्यास जी के समय तक जो पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका था ना, तो गुरुजन आगे आगे बोलते थे और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करते थे। जैसे आपने देखा होगा कि गुरु दीक्षा देते समय आगे आगे हम मंत्र बोलते हैं और पीछे पीछे आपसे बुलाते हैं। तो इस तरह से हमारी परंपरा थी कि गुरुजन आगे आगे बोलते थे और शिष्य लोग पीछे पीछे उच्चारण करते थे। तो उच्चारण अनुच्चारण पद्धति से ज्ञान प्राप्त होता था। परंतु वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है और इस कली काल के अंदर इस मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है, याद करने की जो शक्ति है, ये कमजोर होती जा रही है। और यही पढ़ने पढ़ाने का तरीका रहा तो बहुत सारे लोग तो वैसे शिक्षा से वंचित ही हैं, और भी समाज के बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो उस समय वेद व्यास जी महाराज ने प्राणी मात्र के लिए, ध्यान देना मैंने, प्राणी मात्र के लिए वहां पर वेद व्यास जी महाराज ने लिपिबद्ध किया था सारे शास्त्र। वेदों का और पुराणों का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि वेद पुराणों का विस्तार के साथ साथ में उन सब को लिपिबद्ध किया था। जैसे स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं, और स्वर और व्यंजन हम बोलते थे, जैसे अ है, अ उच्चारण करते थे, बोलते थे, परंतु अ का आकार क्या है, लिपि क्या है, ये नहीं थी। परंतु वेद व्यास जी महाराज ने स्वर और व्यंजनों की रचना करके शास्त्रों के विस्तार के साथ साथ में उन्होंने लिपिबद्ध भी किया था भाई। इसलिए वेद व्यास जी महाराज का आज पूरे प्राणी मात्र के ऊपर, सबके ऊपर आज एहसान है। और हमारा सनातन धर्म कहता है, कृतम प्रति कर्तव्यम एस धर्म सनातन। यदि हमारे ऊपर किसी का एहसान है, उस एहसान को नहीं भूलना, उस एहसान को सदैव याद रखना, उसको सनातन धर्म का है। तो वेद व्यास जी महाराज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। यदि वेद व्यास जी महाराज ने वेद और पुराण और शास्त्रों का ये विस्तार के साथ साथ में यदि लिपिबद्ध नहीं किया होता, तो बहने आज ये ज्ञान आप और हमारे तक नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता। आज वेद व्यास जी की महाराज की बहुत बड़ी हमारे ऊपर अनुकृपा रही, जिनसे आज हमको ये ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये ज्ञान वेद व्यास जी महाराज के पास में आया।
वेद व्यास जी से उनके पुत्र कौन थे? सुखदेव मुनि। तो ये ज्ञान व्यासम सुखम, वेद व्यास जी से ये ज्ञान सुखदेव मुनि के पास में, और सुखदेव महाराज के पुत्र थे। माने देखो, पुत्र और शिष्य, शिष्य को भी पुत्र कहते हैं। तो सुखदेव मुनि के शिष्य थे गौड़पादाचार्य। उन गौड़पादाचार्य के पास में आया, और गौड़पादा से ये गोविंदाचार्य जो बहुत बड़ी योगी थे, गोविंदाचार्य के पास में ज्ञान आया। और गोविंद मधास्य शिष्यम, और गोविंद जो महान योगी थे उनसे ये ज्ञान आदि गुरु शंकराचार्य के पास में आया है। श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मनाभ, आदि गुरु शंकराचार्य गुरु, ये गोविंद जो गोविंदाचार्य थे उनसे ये ज्ञान आदि गुरु शंकराचार्य उनके पास में आया। और आदि गुरु शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें ध्यान देना बहने, हमारे सन्यासियों के पहले कोई आश्रम नहीं था। हम सन्यासी लोग परिव्राजक जीवन जीते थे। एक नगरी में 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं थे, और चातुर्मास के समय केवल 4 महीना बरसात के कारण, नदी नालों के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे, जीव जंतु आदि। इस कारण वो 4 महीना कहीं न कहीं नगरी में ठहरते, और जहां ठहरते तो वहां हरि कथा, प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, शास्त्रों का चिंतन चलता था। तो पहले सन्यासी साधु कोई हमारे सन्यासियों के आश्रम नहीं थे, परंतु आदि गुरु शंकराचार्य ने अवतरित हुई, साक्षात शंकर के अवतार है। और जिस समय आदि गुरु शंकराचार्य का अवतार हुआ था उस समय हमारे भारत देश के अंदर हमारे सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की बड़ी दुर्दशा थी। जैसे शेर के मुख के अंदर शिकार फंसा रहता है, इस तरह से हमारी वैदिक धर्म की दशा हो गई थी। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जो शिव का ही अवतार है साक्षात, और ये अवतरित होकर के इन्होंने अपने प्रमुख जो 4 शिष्य हैं उन, बैठो बैठो अभी बैठ जाओ, बीच में कोई नहीं आवे, मना कर रखा है। आदि गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य, उन्होंने 4 उस समय मठ बनाए उन नास्तिक लोगों का अंत करने के लिए। उन्होंने शास्त्रार्थ में उनको हराया, परंतु शास्त्रार्थ में हराने के बावजूद भी उनकी जड़ें खूब गहरी थी। जगह जगह उनके आश्रम बने हुए थे, इंस्टीट्यूट बने हुए थे। उनको जड़ से खत्म करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने, हमारे आश्रम कोई नहीं थे, परंतु उस समय उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और अपने प्रमुख शिष्य वहां पर बैठाए 4, जिसमें पद्मपादाचार्य, हस्तामलक, गोविंदाचार्य और तोटकाचार्य। इनको 4 शिष्यों को वहां पर 4 दिशाओं में बैठाए और अपने अपने धर्म का प्रचार, अपने अपने क्षेत्र में धर्म प्रसार करने का उनको दायित्व दिया। उसी की परंपरा के अंदर ध्यान देना, ये हमारे इसी सन्यास की परंपरा में ये हमारा अपने आश्रम, जो ये नीलकंठ महादेव मंदिर, जो संतोष आश्रम, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी संतोष गिरी जी महाराज ने आज से कम कितो और थोड़ा मुंडा के जितो बाबू बैठो जितो पहली 46 भर देख लेने आज। हाँ। उस समय 45-46 साल पहले गुरुदेव ने यहां पर ये आश्रम, यहां पर छोटी कुटिया बनाई, और कुटिया के बाद में धीरे धीरे गुरुदेव का एक स्वप्न था, और स्वप्न के आधार पर यहां पर एक उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान देना। आदि अपने जो पूज्य गुरुदेव स्वामी संतोष गिरी जी महाराज ने एक उनको, वे कभी चर्चा करते थे, बात करते थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दिव्य एक उन्होंने स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न के अंदर साक्षात जो शिव है, भगवान शंकर है, नीलकंठ महादेव के रूप में उनको वहां पर साक्षात दर्शन किया, और दर्शन के साथ साथ में शंकर भगवान वहां पर ऋषियों मुनियों का दर्शन करवाया था। ऐसा वो अपने कभी कभी अपनी स्वप्न की स्मृति वहां पर कहते थे। तो वहां पर उन्होंने जैसा जो सपना देखा था, और साक्षात शंकर भगवान नीलकंठ के रूप में वहां पर दर्शन देकर के वहां जितने भी जो सप्त ऋषि थे उन सारे ऋषियों के वहां पर उन्होंने दर्शन करवाए थे। वही स्वप्न गुरुदेव ने यहां लेकर के ये नीलकंठ महादेव का यहां पर उन्होंने शिलान्यास किया, नींव रखी, और नींव रखने के बाद में जोग संजोग से वो जितना हुआ, जितना गुरुदेव से पूरा हुआ। और उनके बाद में अब सबको पता है कि 1994 के अंदर पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, और उनके बाद में ये सारा आश्रम का, मंदिर का सारा जो दायित्व है आप और हम सबके कंधों के ऊपर आ गया।